शिरडी एक छोटा सा गांव जो महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर जिले में स्थित है, पूरे भारत में अपने प्रसिद्ध साईं बाबा मंदिर के लिए जाना जाता है। हर साल लाखों श्रद्धालु यहां आते हैं साईं बाबा के दर्शन करने और उनकी कृपा प्राप्त करने के उद्देश्य से। हालांकि शिरडी के इस धार्मिक और पवित्र स्थान में एक रहस्यमय और अज्ञात अध्याय भी छिपा है, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। यह अध्याय है शिरडी का शापित मंदिर, जो न केवल गांव के लोगों बल्कि बाहरी लोगों के लिए भी एक रहस्य का विषय बना हुआ है। इस मंदिर के बारे में कई रहस्यमय कहानियां और किंवदंतियां प्रचलित हैं। माना जाता है कि इस मंदिर में कई अज्ञात शक्तियां बसी हुई हैं और जो कोई भी इस मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करता है उसके साथ कुछ न कुछ अनहोनी घटती है। कुछ का मानना है कि यह मंदिर शापित है और इसके गर्भगृह में प्रवेश करने वाले को अपने जीवन में कष्ट झेलने पड़ते हैं। हालांकि इन कहानियों का कोई ठोस प्रमाण नहीं है, फिर भी गांव के लोग और आसपास के क्षेत्र के निवासी इस मंदिर के प्रति अत्यधिक सावधानी बरतते हैं। मंदिर की उत्पत्ति। शिरडी का ये शापित मंदिर किसी समय में एक प्रमुख पूजा स्थल हुआ करता था। इस मंदिर की उत्पत्ति के बारे में कोई स्पष्ट तिथि या जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि यह मंदिर सैकड़ों वर्षों पुराना है। जब साईं बाबा शिरडी में आए थे, तब यह मंदिर पहले से ही अस्तित्व में था और बाबा भी यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं से इस मंदिर के बारे में चेतावनी देते थे। मंदिर के बारे में पहली बार चर्चा तब शुरू हुई जब गांव में अजीब घटनाएं घटित होने लगी। कहा जाता है कि कई साल पहले एक पुरोहित ने इस मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करने का प्रयास किया था और इसके बाद से ही उसके जीवन में अनेक दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं होने लगी। इसके बाद इस मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करना वर्जित कर दिया गया और यह स्थान धीरे धीरे एक रहस्यमय स्थान बन गया। रहस्यमयी घटनाएं। मंदिर से जुड़ी घटनाएं इतनी रहस्यमयी हैं कि लोग इस पर विश्वास करने से पहले कई बार सोचते हैं। इस मंदिर के शापित होने की कहानियां तब और प्रबल हुई जब एक परिवार ने मंदिर के गर्भगृह में पूजा करने का साहस दिखाया। उस परिवार ने पूजा तो कर ली, लेकिन उसके बाद उनके जीवन में एक के बाद एक दुखद घटनाएं होने लगी। परिवार के सदस्यों ने बीमारियों, दुर्घटनाओं और आर्थिक संकट का सामना किया। इस घटना ने शिरडी के निवासियों को इस मंदिर से दूरी बनाने के लिए मजबूर कर दिया। कुछ ग्रामीणों का कहना है कि रात के समय इस मंदिर से अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं। कई लोग कहते हैं कि उन्होंने मंदिर के आसपास अजीब साए और आकृतियों को देखा है। इन घटनाओं ने इस मंदिर की शापित छवि को और भी अधिक प्रबल कर दिया है। मंदिर का वास्तुशिल्प। यह शापित मंदिर अपने समय में अद्वितीय वास्तुशिल्प का उदाहरण था। मंदिर का निर्माण प्राचीन भारतीय शैली में किया गया है, जिसमें पत्थर की नक्काशी और जटिल आकृतियां शामिल हैं। मंदिर के द्वार, स्तंभ और दीवारों पर प्राचीन देवताओं और देवी देवताओं की आकृतियां उकेरी गई हैं। हालांकि अब इस मंदिर की हालत जर्जर हो चुकी है और यह सुनसान पड़ा है। मंदिर का गर्भगृह विशेष रूप से रहस्यमय माना जाता है। ये स्थान गहराई में है और इसके चारों ओर एक अद्भुत शांति फैली रहती है। कहा जाता है कि गर्भगृह के भीतर एक अदृश्य शक्ति है जो किसी को भी वहां रहने नहीं देती। गर्भगृह के बाहर अब एक लोहे का गेट लगा दिया गया है ताकि कोई अंदर प्रवेश न कर सके। बाबा की चेतावनी। साईं बाबा, जिनका शिरडी में आगमन अपने आप में एक दैवीय घटना मानी जाती है, ने भी इस मंदिर के बारे में कई बार लोगों को चेतावनी दी थी। बाबा ने कहा था कि इस मंदिर में एक अनजानी शक्ति है जो मनुष्यों के लिए नुकसानदेह हो सकती है। बाबा की इस चेतावनी को सुनकर लोग इस मंदिर से दूर रहने लगे और धीरे धीरे ये स्थान वीरान हो गया। साईं बाबा के भक्तों का मानना है कि बाबा ने इस मंदिर को इसलिए नहीं छुआ क्योंकि यहाँ कोई नकारात्मक शक्ति थी। बाबा, जो हर जगह अपने भक्तों की मदद के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने भी इस मंदिर के रहस्य को सुझाने का प्रयास नहीं किया। यह बाबा के भक्तों के लिए एक और रहस्य है क्योंकि बाबा ने कभी भी किसी भी नकारात्मक शक्ति को अपने आसपास नहीं रखा। शिरडी का ये शापित मंदिर आज भी रहस्यमय बना हुआ है। गांव के लोग इस मंदिर के पास जाने से कतराते हैं और इसे एक अभिशापित स्थान मानते हैं। हालांकि अब तक इस मंदिर से जुड़े शाप और दुर्भाग्य की कोई पुख्ता पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन फिर भी इस स्थान से जुड़ी कहानियां लोगों के दिलो दिमाग में घर कर चुकी हैं। भाग 1 में हमने इस शापित मंदिर की पृष्ठभूमि, उत्पत्ति और इससे जुड़ी रहस्यमयी घटनाओं का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया है। अगले भाग में हम और अधिक गहराई से इस मंदिर से जुड़े अन्य पहलुओं, घटनाओं और इस शाप को लेकर लोगों के विचारों का विश्लेषण करें।